सूर्यास्त से सूर्योदय तक टाइगर रिजर्व के कोर एरिया की सड़कें होंगी बंद। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में रात का ट्रैफिक थमेगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद मध्य प्रदेश के जंगलों की रात अब और ज्यादा शांत होने जा रही है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजरने वाली सड़कें सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूरी तरह बंद करने की तैयारी की जा रही है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 नवंबर को दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया जा रहा है, जिसमें वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में रात के समय मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस फैसले को किस तरह जमीन पर लागू करती है और विकास तथा वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाती है। मध्य प्रदेश के रातापानी, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, नौरादेही और संजय डुबरी सहित सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के बीच और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों पर रात के समय यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे प्रदेश भर में दर्जन भर से ज्यादा सड़कें प्रभावित होने की संभावना है, जिनसे रोजाना हजारों लोग और भारी ट्रैफिक गुजरता है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह रात के समय वाहनों की आवाजाही से हो रही वन्यजीवों की मौत है। तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से बाघ, तेंदुआ, हिरण और अन्य वन्य प्राणी लगातार हादसों का शिकार हो रहे थे। इसके साथ ही जंगलों में अवैध शिकार, अवैध खनन और लकड़ी तस्करी जैसी गतिविधियों को भी रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले ही नाइट सफारी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, वहीं जंगल के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। अब अगला कदम कोर एरिया से गुजरने वाली सड़कों पर रात का ट्रैफिक बंद करना माना जा रहा है। प्रभावित होने वाली सड़कों में रातापानी टाइगर रिजर्व की झिरी गेट से गोल चौराहा, ओबेदुल्लागंज, देलावाड़ी और रेहटी मार्ग शामिल है। बांधवगढ़ में उमरिया ताला मानपुर रोड, कान्हा में मुक्की गेट से गढ़ी और खटिया गेट वाली सड़क, पन्ना में पन्ना शहर से मडला गेट और अमानगंज से पन्ना मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा नौरादेही का रहली जबलपुर मार्ग, पेंच टाइगर रिजर्व में टूरिया गेट से हाईवे तक की सड़क, सतपुड़ा में मणि से सोहागपुर और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में चमरा डोल से बड़का डोल तक की सड़कें भी बंद की जा सकती हैं। हालांकि प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, वन विभाग के वाहन और आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष अनुमति प्राप्त सीमित वाहनों को ही आवागमन की इजाजत मिलेगी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुदेश वाघमारे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वैसे भी शाम के बाद अधिकांश टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र बंद हो जाते हैं, लेकिन अब आदेश के दायरे में आने वाली सड़कों पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना होगा। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि रात में ट्रैफिक बंद होने से बाघों और अन्य वन्यजीवों की स्वच्छंद आवाजाही सुनिश्चित होगी। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी और अवैध शिकार, अवैध खनन तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। वहीं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभरंजन सेन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये परीक्षण किया जा रहा है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कौन कौन सी सड़कें आती हैं। परीक्षण के बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नाइट सफारी और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध पहले ही लागू किया जा चुका है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इससे इन सड़कों पर निर्भर स्थानीय आबादी और यातायात को वैकल्पिक मार्गों की जरूरत पड़ेगी।